नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉम्बे हाईकोर्ट से फटकार के बाद अब एनसीपी नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक को एक नया डर सता रहा है। दरअसल नवाब मलिक की ओर से एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि सुना है मेरे घर सरकारी मेहमान आने वाले हैं। नवाब मलिक का ये ट्वीट किस ओर इशारा कर रहा है? समझा जा सकता है कि नवाब मलिक को अब ईडी और आईटी का डर सता रहा है। नवाब मलिक ने जो ट्वीट किया है वो काफी सुर्खियों में भी है और संकेत यही दे रहा है कि दरअसल उनके घर पर छापेमारी की जाएगी। ये डर अब नवाब मलिक को सता रहा है। एनसीपी नेता नवाब मलिक की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे घर सरकारी मेहमान आ रहे हैं, हम मेहमानों का स्वागत करेंगे, डरो मत। ये नवाब मलिक की ओर से ट्वीट किया गया है। इसके अलावा ये भी लिखा गया है कि डरना तो रोज मरना है, हम डरेंगे नहीं, हम लड़ना चाहते हैं। गांधी ने गोरों से लड़ाई लड़ी, हम चोरों से भी लड़ेंगे। ये नवाब मलिक का ट्वीट है जो लगातार अब सुर्खियों में बना हुआ है। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक किस तरीके से मुश्किलों में फंसे हुए हैं, किस तरीके से आर्यन खान क्रूज ट्रक मामला सामने आने के बाद उन्होंने समीर वानखेड़े को घेरने की कोशिश की, लेकिन अब नवाब मलिक अपने ही बुने जाल में फंस चुके हैं और उसके बाद नवाब मलिक के पास कोई चारा नहीं बचा है। तो ऐसे में उन्होंने ये ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने कहीं ना कहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ साथ बीजेपी पर भी निशाना साधने की कोशिश की है। नवाब मलिक को अब ये डर सता रहा है कि दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसियां अब उन्हें अपनी रडार पर ले सकती हैं। यही वजह है कि इस तरीके के ट्वीट नवाब मलिक की ओर से किए जा रहे हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र में जिस तरीके से बड़े भ्रष्टाचार और घोटाले सामने आ रहे हैं, लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियां महाराष्ट्र में अलग अलग मामलों में छानबीन कर रही है। उद्धव ठाकरे सरकार के कई मंत्री, कई नेता ऐसे हैं जो फिलहाल इन केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर हैं, फिर चाहे वो ईडी हो या फिर आयकर विभाग हो। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख फिलहाल जेल में बंद हैं। इसके अलावा भी शिवसेना के कई ऐसे नेता हैं जो कई सौ करोड़ रुपए के घोटाले में फंसे हुए हैं और यही वजह है कि नवाब मलिक की ओर से अब ये ट्वीट किया गया है जिसमें उनका डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि नवाब मलिक भी लगातार महाराष्ट्र में घोटाले कर रहे हैं। नवाब मलिक के घोटालों का पर्दाफाश जो है वो बीजेपी कर चुकी है। खुद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये खुलासा किया था कि नवाब मलिक ने दाऊद के गुर्गों से जमीन खरीदी है, जो 1993 ब्लास्ट के गुनाहगार हैं, उनसे जमीन खरीदी गई है और बेहद कम कीमत पर कुर्ला जैसी जगह में ये जमीन नवाब मलिक ने खरीदी है। तो ये तमाम आरोप हैं जो बीजेपी की ओर से लगाए गए हैं और बीजेपी ये मांग कर चुकी है कि नवाब मलिक की इन जमीनों की जांच होनी चाहिए, संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, नवाब मलिक के बेटे जो हैं वो कई कंपनियों के मालिक बने हुए बैठे हुए हैं और उन कंपनियों में बड़े घोटाले हो रहे हैं, पैसों का लेन देन सेल कंपनियों के जरिए हो रहा है। ये तमाम बड़े खुलासे हैं जो बीजेपी की ओर से बीते दिनों किए गए हैं। लेकिन नवाब मलिक अब बॉम्बे हाईकोर्ट से फटकार मिलने के बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट से माफी मांगने के बाद अब उन्हें पूरा डर सता रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां अब उन्हें शिकंजे पर लेगी। हालांकि इससे पहले भी नवाब मलिक की ओर से इस पूरे मामले के दौरान कई बार इस बात का जिक्र किया गया है कि ईडी और सीबीआई जैसी जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, बीजेपी उनका इस्तेमाल कर रही है, केंद्र सरकार उनका इस्तेमाल कर रही है, राजनीतिक बदले की भावना से उन पर कार्रवाई की जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि एनसीबी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर जो नवाब मलिक हर रोज आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता नवाब मलिक और बीजेपी के बीच लगातार जारी है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने यह भी दावा किया था कि कुछ अज्ञात लोगों ने उनके घर की रेकी करने की कोशिश की है, उन्हें और उनके परिवार के बारे में जानकारियां जुटाने की कोशिश की गई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ केंद्रीय एजेंसियां उन्हें झूठे मामले में फंसाने की कोशिश कर रही हैं और जब अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया तो नवाब मलिक की ओर से ये दावा किया गया कि अनिल देशमुख की तरह उन्हें भी फंसाने
गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो ये नवाब मलिक का डर ही है, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र में जो घोटाले किए हैं, जिस तरीके से तमाम कंपनियां जो है वो बनाई गई है और उन कंपनियों के जरिए पैसों का लेन देन हो रहा है, ये पूरा फर्जीवाड़ा, ये पूरा रैकेट गिरोह जो महाराष्ट्र में काम कर रहा है, तो नवाब मलिक जिस तरीके से ये घोटाले कर रहे हैं, अब उन्हें डर है कि ईडी और आईटी की रडार पर वो आ सकते हैं। अगला नंबर नवाब मलिक का हो सकता है, क्योंकि नवाब मलिक फिलहाल बीजेपी के निशाने पर भी हैं। बीजेपी अलग अलग मामलों में नवाब मलिक पर जांच की मांग कर रही है कि नवाब मलिक की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, नवाब मलिक की कुर्ला में जो जमीन है उसकी जांच होनी चाहिए, नवाब मलिक के बेटे जो तमाम कंपनियों के डायरेक्टर बने बैठे हुए हैं और उन कंपनियों में घोटाले किए गए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। तो तमाम अलग अलग मामले हैं जो फिलहाल नवाब मलिक के लिए मुश्किलों का सबब बने हुए हैं। लेकिन जो ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है, साफ तौर पर उनका डर ही बयां कर रहा है। उन्होंने लिखा है कि गांधी ने गोरों से लड़ाई की, हम चोरों से भी लड़ेंगे। यानी केंद्रीय जांच एजेंसियों को किस तरीके से चोर करार दिया जा रहा है, ये नवाब मलिक की हकीकत है। खुद घोटाले करें, खुद ड्रग माफियाओं का संरक्षण करें, खुद फर्जी कंपनियों के जरिए पैसों का लेन देन किया जाए और अब इस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों को निशाने पर लिया जाए। उन्होंने लिखा है कि डरना तो रोज मरना है, हम डरेंगे नहीं, हम लड़ना चाहते हैं। लेकिन नवाब मलिक कितने डरे हुए हैं ये कल हमने बॉम्बे हाई कोर्ट में देखा, जब समीर वानखेड़े पर उन्होंने जो टिप्पणियां की उसके चलते नवाब मलिक को माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि नवाब मलिक ये बखूबी तरीके से जानते हैं कि अगर वो माफी कोर्ट से नहीं मांगते तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता था। और यही वजह है कि नवाब मलिक ने ये माफी मांगी है बॉम्बे हाई कोर्ट से। हालांकि नवाब मलिक की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसको लेकर बीजेपी नेता मोहित कांबोज ने उनके ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए लिखा है कि नाखून काट के शहीद बनना नवाब मलिक बंद करें, जिस दिन आएंगे पता भी नहीं चलेगा। यानी जिस दिन केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर वो आएंगे उस दिन वो सीधा जेल जाएंगे, जितने बड़े घोटाले उनकी तरफ से किए गए हैं। तो फिलहाल नवाब मलिक का ये डर, और कहीं ना कहीं ये डर उनका बिल्कुल सही है। जिस तरीके से घोटाले किए हैं, जिस तरीके से भ्रष्टाचार किए हैं, जिस तरीके से वसूली के मामले सामने आए हैं, और सबसे बड़ा मामला यही है कि दाऊद के गुर्गों से 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के गुनहगारों से उन्होंने जमीन खरीदी है। और ये जमीन जो बेहद महंगी जमीन है, बेहद महंगी जगह में ये जमीन खरीदी गई है, लेकिन बेहद सस्ती दरों पर ये जमीन खरीदी गई है। यही बीजेपी का सबसे बड़ा आरोप है, जिसमें जांच की मांग लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है। तो फिलहाल एनसीपी के नेता नवाब मलिक, जिन्हें जेल जाने का अब डर सता रहा है, वो इस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले जब उन्होंने ये दावा किया था कि उनके घर की रैकी की जा रही है, कुछ लोगों की तस्वीरें भी उन्होंने साझा की थी। उन्होंने लिखा था कि ये वो लोग हैं जो उनके घर की रैकी कर रहे हैं, जो उनके बारे में खोजबीन करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उस पूरे मामले में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि नवाब मलिक की ओर से कोई शिकायत उस पूरे मामले को लेकर दर्ज नहीं कराई गई। सिर्फ और सिर्फ ट्विटर के जरिए इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके के आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले पर दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला की ओर से ये कहा गया था कि अपराधी के दिमाग में हमेशा पकड़े जाने का डर होता है। अगर कोई उनका पीछा कर रहा है तो महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, किसके पास गृह मंत्रालय है, इसका जवाब नवाब मलिक दे। उनके पास ये हक है कि वो जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन नवाब मलिक की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। और अब जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से वो ट्वीट कर रहे हैं, साफ तौर पर उन्हें अब ये डर है कि अनिल देशमुख, अजीत पवार, अनिल परब और इसके अलावा शिवसेना के तमाम नेता, फिर चाहे वो भावना गवली हो या फिर आनंद राव अरसुल हो, उसके बाद अगला नंबर नवाब मलिक पर ही आएगा, क्योंकि नवाब मलिक के घोटाले, भ्रष्टाचार भी लगातार बीजेपी की ओर से उजागर किए जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।